नमस्कार। भारत के इतिहास में एक समुदाय ऐसा भी है जिसे किंग मेकर यानी राजा बनाने वाला कहा गया। एक ऐसा समाज जो सिर्फ शासकों का साथी ही नहीं रहा, बल्कि जिसने खुद भी बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। तो चलिए आज नाई समाज के उस शानदार इतिहास की परतों को खोलते हैं जो अक्सर किताबों में कहीं छिपा रह जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये किंग मेकर थे कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के उन पन्नों में है जिन्हें बहुत कम लोग पलटते हैं। और जवाब है नाई समाज। जी हाँ, वही समुदाय जिसे हम सेन, सविता, नंद और ठाकुर जैसे कई और प्रतिष्ठित नामों से जानते हैं। इनका इतिहास किसी एक पेशे तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तो राजवंशों और साम्राज्यों की नींव तक जाती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब इस समुदाय ने सिर्फ राजा बनाए ही नहीं बल्कि खुद राज भी किया। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही विशाल साम्राज्य के उदय की। ये कहानी है आज से लगभग 2400 साल पहले की। एक ऐसा वक्त जब भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। भारत का जो पहला महान साम्राज्य था नंद वंश, उसकी नींव रखी थी महापद्म नंद ने। और जानते हैं, इतिहासकार उन्हें नाई समुदाय का ही मानते हैं। जरा सोचिए, भारत को एक करने वाला पहला बड़ा साम्राज्य इसी समुदाय ने खड़ा किया था। महापद्म नंद इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उन्हें एक उपाधि मिली, सर्वक्षत्रांतक। इसका मतलब पता है क्या है? सारे क्षत्रिय राजाओं को जीतने वाला। ये उपाधि ही उनकी बेमिसाल सैन्य ताकत और हिम्मत का सबूत थे। कहा जाता है कि नंद वंश की सेना इतनी विशाल और ताकतवर थी कि उसकी शोहरत सुनकर सिकंदर, जो पूरी दुनिया जीतने निकला था, उसकी सेना ने भी भारत में आगे बढ़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन देखिए, इस समुदाय की विरासत सिर्फ तलवार और सत्ता तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने अध्यात्म और समाज में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। नाई समाज ने सिर्फ शासक ही नहीं दिए, बल्कि महान संत भी दिए हैं। और इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है भगत सिंह जी का, जो भक्ति आंदोलन के एक बहुत ही चमकते सितारे थे। भगत सिंह जी की वाणी और उनके शब्द इतने पवित्र माने गए कि उन्हें सिखों के सबसे पावन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। इतना ही नहीं, इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा खुद को सविता वंश से भी जोड़ता है, जिसका सीधा संबंध सूर्यदेव और प्राचीन ऋषियों से माना जाता है। ये वंश ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। पुराने जमाने में नाई समाज के लोग सिर्फ एक काम तक ही सीमित नहीं थे। वो तो समाज के समझिए कि एक तरह से इंफॉर्मेशन हब थे। वो वैद्य बनकर इलाज करते थे, संदेशवाहक बनकर जरूरी खबरें इधर से उधर ले जाते थे, और राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक के सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी वही होते थे। अब इतिहास के पन्नों को जरा तेजी से पलटते हैं और आते हैं आजाद भारत में, और बात करते हैं एक ऐसे जननायक की जिन्होंने राजनीति की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की। एक नहीं, दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज उठाने में लगा दी। उनकी सादगी की मिसालें तो आज भी दी जाती हैं, और हाल ही में देश ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा है। कर्पूरी ठाकुर का एक ही मूल मंत्र था, शिक्षा। वो ये मानते थे कि समाज में अगर कोई असली बदलाव ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के जरिए ही आ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो इतनी शानदार विरासत है, उसे आज के दौर में ये समुदाय कैसे और किस नए अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। आज के ज़माने की बात करें तो नाई समाज ने अपने पारंपरिक पेशे को एक कला के शिखर पर पहुंचा दिया है। वो स्टाइलिंग और ग्रूमिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आज इसी समुदाय के लोग आईएएस और आईपीएस अफसर बनकर देश की नीतियां बना रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर और इंजीनियर बनकर समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज वो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े ब्रांड बना रहे हैं और पूरी दुनिया में नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये आता है कि एक सम्राट से लेकर आज के एक सफल एंटरप्रेन्योर तक इस महान विरासत का आज के दौर में क्या महत्व है। देखिए, ये इतिहास हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और अगर मेहनत हो, लगन हो और समझदारी हो तो कोई भी इंसान सम्राट बन सकता है। ये ऋषियों और राजाओं का इतिहास है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है।